आज विधानसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के मतदान के समापन के पश्चात आयोजित होने वाले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। विधानसभा निर्वाचन 2024 के तहत प्रथम चरण अंतर्गत 58 तमाड़, 63 रांची, 64 हटिया, 65 कांके एवं 66 मांडर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आज दिनांक 13 नवंबर 2024 के अपराह्न 5 बजे तक मतदान संपन्न होने के पश्चात सभी पोल ईवीएम्स कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा रांची अवस्थित वजगृह में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र हेतु चिन्हित हॉल में जमा किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 58 तमाड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 57 मतदान केंद्रों के पोल ईवीएम्स, 65 कांके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 21 मतदान केंद्रों के पोल ईवीएम्स एवं मांडर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 10 मतदान केंद्रों के पोल ईवीएम्स सुरक्षा के दृष्टिगत पूर्व P+1 डे में वजगृह में जमा किए जाएंगे। प्रथम चरण अंतर्गत अब तक कुल 11 आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें से 3 एफआईआर आज दर्ज किया गया है। प्रथम चरण अंतर्गत रांची जिला के 58 तमाड़, 63 रांची, 64 हटिया, 65 कांके एवं 66 मांडर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में संध्या 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत निम्न है। 58 तमाड़ 67.12%, 63 रांची 51.5%, 64 हटिया 58.2%, 65 कांके 57.89%, 66 मांडर 72.13% और इस तरह से पांचों विधानसभा मिलाकर के जिले का कुल प्रतिशत 60.49% है। मतदान प्रक्रिया में प्रथम चरण अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम्स में खराबी आने के फलस्वरूप उन्हें रिप्लेस किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है। मॉक पोल के दौरान कुल 11 बीयू, 10 सीयू और 9 वीवीपैट्स को रिप्लेस किया गया और मॉक पोल स्टार्ट होने से एक्चुअल पोल स्टार्ट होने से लेके एंड ऑफ पोल तक कुल 15 बीयू, 16 सीयू, 15 बीयू, 8 सीयू और 25 वीवीपैट को रिप्लेस किया गया है। अंततः प्रथम चरण अंतर्गत 58 तमाड़, 63 रांची, 64 हटिया, 65 कांके एवं 66 मांडर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया। अभी हम लोगों का ये वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ेगा, क्योंकि 5 बजे अभी भी कई जगहों पे लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं फाइनल वोटिंग परसेंटेज आने का। उसके बाद फिर हम लोग ये एनालिसिस कर पाएंगे कि हम लोगों का कितना बढ़ा है, कितना घटा है। ये एक इंडिकेटिव फिगर है, बट हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि नियर अबाउट सेम रेंज में है हम लोग। लोकसभा में भी रांची विधानसभा का 54% के आसपास था, और अगर हम लोग पोस्टल बैलेट को मिला लेंगे तो अभी के हिसाब से रफली हम लोग 52.5% हैं। 1-1.5% हो सकता है कि अभी आगे पीछे। हाँ, पोस्टल बैलेट और होम वोटिंग का तो प्रथम चरण में हम लोगों ने 524 लोगों का करवा दिया था 556 में, और सेकंड चरण का भी हम लोगों का चल रहा है, ऑलमोस्ट वो खत्म हो गया होगा मुझे लगता है। और साथ ही साथ जो पोस्टल बैलेट्स हैं उसमें पोलिंग पर्सनल्स का, पुलिस का, एफएसटी, वीएसटी, एसेंशियल सर्विसेज सभी का करा लिया गया है। और जिले में 12,000 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वजगृह में हम लोगों ने 30 बूथ पर एक काउंटर बनाया है रिसीविंग के लिए, हर एक स्ट्रॉन्ग रूम के लिए, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पूरा चुनाव बड़ा ही अच्छा और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। कहीं पर भी विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। हमारी क्यूआरटी टीम को बहुत ही कम मौकों पर रश करना पड़ा। आप जो बिल्कुल घोर नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र थे, ऐसे मतदान केंद्र जैसे आरा हंगा का मतदान केंद्र तमाड़ विधानसभा में था, जहाँ विधानसभा चुनाव पहली बार उसी जगह पर हुआ जहाँ पर लोग ग्रामीण थे। और कहीं पर भी जो हमारे 4 बजे के पोल थे वो लगभग अब वापस क्लस्टर में पहुँच चुके हैं। और लगातार हमारी मॉनिटरिंग पूरे जिले में रही। जो 3 एफआईआर हुए हैं वो तीनों आचार संहिता से संबंधित है, विधि व्यवस्था या किसी मारपीट से संबंधित नहीं है। एक एफआईआर जो सदर थाने में हुआ उसमें था कि पार्टी का सिंबल लेके पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था। दूसरे में एक कैंडिडेट ने पार्टी सिंबल लेकर बूथ में प्रवेश किया। और तीसरा भी जो मैटर है वो एक पोस्टर लगने का मैटर है। तो कोई भी चुनावी हिंसा या कोई मारपीट या कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हुई और न ही इसका कोई एफआईआर हुआ है। पूरा चुनाव शांतिपूर्ण, स्मूथ और फेयर तरीके से कराया गया। कुछ बूथ पर सर वो भ्रमण किया था,
क्या? आज दिन में मेरे और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कुछ एक बूथ्स का विजिट किया गया। हम लोगों ने रांची विधानसभा के कुछ बूथ्स जो हमारे हिंदपीढ़ी और लोअर बाजार थाना के थे वहाँ पे हम लोगों ने विजिट किया, और उसके पश्चात कांके विधानसभा में हम लोगों ने बरियातू रोड के जो बूथ्स थे उनको विजिट किया। मुख्य पर्पज़ था कि हम लोग भी कुछ फील्ड विजिट्स को करें और बूथ्स पे जो किस तरह से हम लोगों का जो अरेंजमेंट्स है उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है उसका हम लोग एक एक्सपीरियंस कर सकें। सभी जगहों पे लोगों से बातचीत के क्रम में बहुत ही एक पॉजिटिव फीडबैक हम लोगों को मिला। स्पेशली हिंद पीढ़ी में जहाँ पे पहले एक ही भवन में कई बूथ्स हुआ करते थे, अब उनको जो है सो 2 अलग-अलग भवनों में बाँट दिया गया था, जिससे वो काफ़ी स्पेशियस हो गया था और लोगों को काफ़ी आराम हो गया था उसके चलते। इसके अलावा हम लोग बरियातू क्षेत्र में भी गए थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने लोगों के साथ इंटरैक्ट किया और उनके जो पोलिंग को लेकर के एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस फीडबैक हम लोगों को सभी वोटर्स से मिला। तो ये मतदाता पर्ची जो नहीं बना, इसकी वजह से भी कोई दिक्कत हो? बहुत कम जैसे मान लीजिए 78% रांची का है और भी लोगों का रांची में लगभग हम लोगों का 81% के आसपास मतदाता पर्ची बता था, लेकिन हमारे जितने भी मतदाता हैं उन सभी के घर घर पे जा कर के बीएलओज ने चेक किया था। तो जो बाकी नहीं बट पाए वो वैसे लोग हैं जो उस क्षेत्र में रहते नहीं हैं, वो दूसरी जगह पे रहते हैं पर मतदान करने के दिन पे वो वापस आ जाते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम है तो उनको अननोन कैटेगरी की फिगर में डाला गया था। और बाकी कुछ एक ऐसे एएसडी का फिगर हमारे ज़िले में था जो कि एब्सेंटी शिफ्टेड डिलीटेड होता है, जिसमें कैटेगराइज किया गया, जिसके बारे में ये पूरी तरह से क्लैरिटी थी कि चुनाव के दिन वो मतलब वो यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं या उनका डेथ हो चुका है, वैसे लोगों को एसडी लिस्ट में रखा गया है। लास्ट कौन ये सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है बूथ का जायजा लेकर बहुत ही सत्यापन किए थे। बहुत सारे बूथ पर सुविधाओं का अभाव दिखा, जैसे खरगों का आनंदपुरी वाला है, वहाँ पर बिल्कुल सुविधा नहीं थी, कपड़ा लगा कर जो है वहाँ बूथ बनाए गए थे। देखिए वैसे कई बूथ थे। देखिए हम लोगों ने बहुत पहले से एएमएफ को लेकर के काफ़ी तैयारियां की थी और एएमएफ में हमारा दो कंपोनेंट रहता है। पहला कंपोनेंट होता है परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसको हम लोगों ने समय रहते पूरा कर लिया था, और दूसरा कंपोनेंट होता है जहाँ पे हम टेम्पररी व्यवस्थाएं करते हैं। तो टेम्पररी व्यवस्थाओं को हम लोग T-1 और T-2 पे करते हैं। जैसे कई एक जगह पे होते हैं जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं बल्कि वहाँ पे टेंटेज को यूज़ करते हैं और उसको उसके माध्यम से हम लोग कराते हैं। तो कंट्रोल रूम से कंटिन्यूअसली हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे कि सभी जगहों पे क्या एमएफ की व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ क्या लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स जो पोलिंग पार्टी गए हैं उन सभी के लिए वहाँ पर किया गया है। तो कंटिन्यूअसली हमारे जो कंट्रोल रूम की टीम है वो सभी पोलिंग पर्सनल्स के साथ कल से ही टच में थे और एक सभी की जगहों से एक बहुत ही अच्छा फीडबैक हम लोगों को मिला। बहुत ही कम इश्यूज रेस किए गए जहाँ पे हम लोगों को इंटरफेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल से किया गया। ब्लॉक और अंचल के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं किए गए थे वो काफ़ी परिपूर्ण थी और सभी जो पोलिंग पार्टीज गए थे वो लोगों से काफ़ी संतुष्ट थे। ठीक, अब देखेंगे क्लस्टर्स जो थे हमारे, जहाँ T-1 में लोग रुकते हैं, वहाँ एक एक सेंटर में 100-150 लोग भी थे, पुलिस पर्सनल पोलिंग टीम। और उतने लोगों के लिए जाड़े का दिन था, जैसे लोकसभा चुनाव गर्मी में हुआ था, और इस बार जाड़े का दिन था तो बिस्तर, गद्दा, कंबल, इन सारी की व्यवस्था होना और उस पर कोई कंप्लेन न आना, ये हमारी व्यवस्था की मजबूती को दिखलाता है। देखिए एक आध एक्सेप्शन हो सकते हैं। मैंने मतलब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ओवरऑल फोन्स मैंने रिसीव किए हैं कल रिगार्डिंग द कंप्लेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स है, ये मतलब दैट वाज इन सिंगल डिजिट। तो मतलब हार्डली 7 या 8 जगह से मतलब हम लोगों के पास आई कि ये नहीं है, और वो जो भी आया था इट वाज बिकॉज कि कुछ एक हमारे जो अरेंजमेंट्स के लिए जो गाड़ियाँ थी वो सब जाम में फंस गए थे, तो थोड़ा डिले हुआ था कि वो 6 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि शहर में थोड़ा जाम हो जाता है तो शहर के बूथ्स में पहुंचने में 8 बज गए या 9 बज गए। अदरवाइज आई विल टर्म इट एज अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट। हम लोगों का अपना कंट्रोल रूम से ऑलरेडी पोल डे मैनेजमेंट सिस्टम है विच इज़ इक्विवेलेंट टू जो पोल डे मैनेजमेंट सिस्टम का था, जस्ट उसमें एक ऐप के माध्यम से वो किया जाना था, पर उसमें जो कुछ भी किया जाना था उसको हम लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने यहाँ से। और आज हम लोगों ने जैसे देखेंगे तो सुबह कल से ही हमारी कंट्रोल रूम स्टार्ट हो गई थी, और जो हमारे यहाँ पर डिस्पैच सेंटर है उसी समय से कंटिन्यूअसली जो भी व्यक्ति टैग थे उस बूथ से वो प्रिसाइडिंग के साथ टच में थे और हर घंटे की रिपोर्ट ले रहे थे कि वो डिस्पैच सेंटर से निकले कि नहीं। वो
वो हम लोगों ने फ़ोन करके लिया था और उसको हम लोग यहाँ पे ऐप की बात कर वो ऐप जो है उससे नहीं किया था, ठीक है? हम लोगों ने उसको एक्सेल शीट में किया था और वो डेटा जो ऐप कलेक्ट करता है, वो डेटा हम लोग ऑलरेडी कलेक्ट कर रहे थे हर एक चीज़ का। जो सारे चेक पॉइंट्स होते हैं कि वो आप डिस्पैच सेंटर से निकले कि नहीं, आप रिसीविंग से ये अपने बूथ्स क्लस्टर्स पे पहुँचे कि नहीं, वहाँ पे कोई आपको लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट की इशू तो नहीं है, एएमएफ के इश्यूज़ तो नहीं है, वेबकास्टिंग के कैमराज़ आपके काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सुबह हम लोगों ने ऑटोमेटेड कॉल सिस्टम भी यूज़ किया था जिसमें 4 बजे जो है हम लोगों ने ऑटोमेटेड वॉइस कॉल्स भेजा था सभी लोगों को, ताकि हमारे जो अर्ली मूवमेंट्स करने वाले लोग हैं उन वो समय पर उठ सके। फिर 5:30 बजे भी हम लोगों ने ऑटोमेटेड वॉइस कॉल्स सभी पोलिंग पार्टीज़ को भेजा था, जिससे कि मॉक पोल सुचारू तरीके से हो सके। तो जो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशंस हम लोगों को देना था स्पेशली रिगार्डिंग द पोल प्रोसेस, वो हम लोगों ने ऑटोमेटेड वॉइस कॉल्स के माध्यम से भी दिया। साथ ही साथ कंट्रोल रूम से हमारी जो टीम थी, वो भी सभी को उन्होंने अलर्ट किया समय रहते हुए और कंटिन्यूअसली उनके साथ टच में थे। कहीं कोई भी समस्या आ रही थी तो वी वर इन द पोजीशन कि हम डायरेक्टली प्रिसाइडिंग के साथ बात कर सकें और तुरंत उस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकें। दिन भर में हम लोगों को कई तरह के फ़ोन्स आते रहे, कॉल्स आते रहे छोटे बड़े, और हम लोगों ने उसको बहुत ही एक जो फास्ट रेजोल्यूशन होता है, वो क्विक रेजोल्यूशन हम लोगों ने हर चीज़ का किया और जो भी ग्रीवेंस वाले लोगों थे सभी को संतुष्ट करने की कोशिश की।